नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई हेमंत तिवारी और आप सभी का स्वागत करता हूं हेमंत स्टॉक मार्केट सॉल्यूशन में। हम एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ एक बार फिर से स्टॉक मार्केट के ऊपर आपस में डिस्कस करेंगे। कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आज हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है कि मार्केट में किस तरह से काम करना है, किस ट्रेंड में काम करना है, किस सेक्टर के ऊपर काम करना है और उस सेक्टर में किस स्टॉक पर काम करना है, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, किस हिसाब से अपनी फैमिली के साथ हम मिलकर इस स्टॉक मार्केट लर्निंग को सीख सकें, कैसे अपनी जर्नी को स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ाएं, हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, कितना हमें पेशेंस रखना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है। तो इन सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपके सामने एक मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। भारती एयरटेल दुनिया की, हिंदुस्तान की बहुत बेहतरीन टेलीकॉम कंपनी है। इस चार्ट को अगर आप एक ओवरऑल व्यू के संग देखने की जो कोशिश करेंगे तो आज आप देखेंगे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1662 रुपए के आसपास, लगभग 1700 रुपए के आसपास। बहुत बढ़िया कंपनी है। मित्तल साहब ने और उनकी टीम ने बहुत मेहनत से इस कंपनी को बनाया है। और हिंदुस्तान ही नहीं, अफ्रीका और लंका में, श्रीलंका में भी इसके नेटवर्क की सर्विस दी जाती है। दोस्तों, अगर इस स्टॉक में आप चेक करें, इस पे थोड़ा सा पीछे जाएं और नजर डालें, मैंने 2007 से लेके 2020 तक इसका अध्ययन किया। ये स्टॉक एक रेंज बाउंड था, साइडवेज था। जैसा कि पिछली वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। जिस भी इन्वेस्टर ने 2007 में एयरटेल में 423 रुपए के आसपास, 400 रुपए के आसपास बाइंग की, उसको थोरोली अगर देखा जाए तो लगभग 13-14 साल 2020 तक वेट करना पड़ा अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड अ पेशेंस, धैर्य। क्या कंपनी खराब थी? नो। ट्रांजेक्शन खराब था? नहीं। क्या इनकी मैनेजमेंट की कॉल गलत थी? नहीं। क्या इंडिया में टेलीकॉम मार्केट ग्रो नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। तो फिर क्यों इस कंपनी ने इतना वक्त लिया अपने आप को होल्ड करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज कंपनी ने 2020 के बाद 1600 यानी लगभग लगभग फंड को 4 गुना कर दिया है। 400 रुपए का स्टॉक 1600 रुपए के आसपास पहुंच चुका है और ट्रेड कर रहा है। दिस इज अ सुपर स्टॉक। तो इस तरह से बात करते हुए हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें किस ट्रेंड को पकड़ना है, किस सेक्टर को पकड़ना है, उस सेक्टर में किस स्टॉक, सुपर स्टॉक को पकड़ना है जिसमें हम अपना पैसा, अपने खून पसीने की कमाई। हर व्यक्ति जो स्टॉक मार्केट में आता है वो मार्केट से एक पैसिव इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। लेकिन मार्केट को लोग अगर जुआ की तरह समझेंगे तो मार्केट आपके फंड को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बल्कि आपके फंड को फिनिश कर देगा। आपको मार्केट में बहुत धैर्य रखना है, समझना है, सीखना है। और आपका भाई हेमंत तिवारी आपके साथ है। जितनी कोशिश हो सकेगी मैं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ मार्केट को इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जितना मुझे समझ में आता है। आप पेशेंस बना के रखिए। मार्केट में जिस तरह की लास्ट वीडियोस में आप लोग ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप जितना हो सके स्टॉक मार्केट में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। जब 5 से 7 स्टॉक के ऊपर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको मार्केट इजीली समझ में आएगा। देखिए, इस चार्ट के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं और आगे बढ़ाते हैं जर्नी को। हमने ये ट्रेंड लाइन लिया, रेस को पकड़ते हैं। अब आप देखिए, रेंज देखिए, ये एक रेंज पकड़ बनकर आती है। मार्केट इस रेंज में लगभग लगभग 2007 से 2020, 2021 यानी 14 साल बिताता है।
तो अगर आपने अपना पैसा 14 साल के लिए किसी ऐसे स्टॉक में लगा दिया जिसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। स्टॉक बेहतरीन है, सेक्टर भी टेलीकॉम बेहतरीन है, इसलिए सही स्टॉक को चुनना, सही सेक्टर को चुनना, सही ट्रेंड को पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन 2021 के बाद इसने पैसे को 4 टाइम कर दिया। हमें ये स्टॉक यहां पकड़ना था, इस ब्रेकआउट पर। जब रेजिस्टेंस लाइन का 14 साल पहले जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है, उसको कंटिन्यू फॉलोअप मिलता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ट्रेंड 400 रुपए से 1600 रुपए पहुंच जाता है, चार्ट की वैल्यू 4 टाइम कैपिटल बन जाती है। तो दोस्तों, बहुत पेशेंस के साथ सीखने की कोशिश करिए। स्टॉक मार्केट में कहीं भी मत कूदिए, कहीं भी अपना पैसा मत लगाइए। एजुकेशन के साथ चलिए। अपने पैसे को सही तरीके से सही सेक्टर में सही स्टॉक के ऊपर लगाना है। ऐसे चुनिंदा स्टॉक हमें सर्च करने हैं अपनी स्टडी में, और हमारी स्टडी जितनी डीप होगी हम उतना आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आज हम इस वीडियो में जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं हाउ टू चूज गुड ट्रेंडिंग मार्केट। वो मार्केट अप है, डाउन है, साइडवेज है। अगर मार्केट अप और डाउन है तो मार्केट में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। साइडवेज है तो साइडवेज में ट्रेड करने के लिए हमारे पास अभी और स्टडी होनी चाहिए, हमारे पास और एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि साइडवेज मार्केट में सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होने के चांस रहते हैं। स्टॉप लॉस हमारा सबसे प्यारा दोस्त है जो हमारे फंड को और हमारी माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप बड़ा लॉस ले सकते हैं। पहला टॉपिक है हाउ टू चूज गुड ट्रेंडिंग मार्केट, हाउ टू चूज गुड ट्रेंडिंग सेक्टर। मार्केट अगर हमारा ट्रेंडी है तो उसके अंदर कौन से सेक्टर हैं जो मार्केट को ट्रेंडी बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट करिए। ये 6 पॉइंट अपनी डायरी में नोट करिए और इस वीडियो को कई बार रिपीट कीजिए। समझ में आएगा कि मार्केट में किस माइंडसेट के साथ आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना है। हाउ टू चूज गुड ट्रेंडिंग मार्केट। अगर मार्केट आपने पकड़ लिया कि ट्रेंडिंग है, अप डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस मार्केट में कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो गुड ट्रेंड में आगे बढ़ रहे हैं, जिनका पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव आगे हो रहा है। अगर हम उन सेक्टर को कैच कर लेते हैं तो उन सेक्टर्स के अंदर वो कौन से स्टॉक हैं जो उन सेक्टर को हाई स्पीड के साथ मैक्सिमम गेन के साथ आगे ले जा रहे हैं। यानी हम कैसे उस सेक्टर के अंदर, गुड ट्रेंडिंग सेक्टर के अंदर गुड स्टॉक्स को सर्च करें। हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, किस स्ट्रॉन्ग मार्केट माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़ें, हमारी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारी फैमिली की क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, हम अपनी फैमिली के साथ स्टॉक मार्केट की लर्निंग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, और कब हम मार्केट का जुआ, जिसे फ्यूचर और ऑप्शन लोग कहते हैं, वो हमें कब करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी 6 पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज इन 6 पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मार्केट में किस तरह से हम ट्रेंडिंग मार्केट पकड़ते हैं, तो इसके लिए आप लोग सभी लोग नोट नोट करो। NSEindia.com मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। NSEindia.com पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक वेब पेज ओपन होता है, जिस पर आपको मार्केट डेटा पे क्लिक करना है। मार्केट डेटा पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंडाइसेस आता है। मार्केट डेटा पे क्लिक करने के बाद आपके पास इंडाइसेस इंडाइसेस पे क्लिक करेंगे आप। नेट थोड़ा स्लो होने के कारण स्पीड थोड़ा स्लो है। दोस्तों, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर इंडाइसेस पे क्लिक करने के बाद जो सामने विंडो ओपन हुई है,
इसमें निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 सेक्टर से मिलकर जो इंडाइसिस बनता है उसे हम निफ्टी 50 कहते हैं। इसके हेडिंग्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमने nseIndia.com पे क्लिक किया, उसको वेब पेज ओपन किया, मार्केट डाटा पे जाते हैं, मार्केट डाटा पे जाकर इंडाइसिस को क्लिक करते हैं। इंडाइसिस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से विंडो ओपन होती है जिसमें निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, यानी भारत का शेयर बाजार में टॉप 50 कंपनीज जो हैं उनके इंडाइसेस को हम निफ्टी 50 कहते हैं। नेक्स्ट 50 जो बेस्ट कंपनी है उनको निफ्टी नेक्स्ट 50 कहते हैं। मार्केट में उनकी करंट वैल्यूएशंस क्या है, कितने परसेंट आज ट्रेंडिंग में ट्रेडिंग करने पर इनमें चेंजेस आए हैं, कहाँ पर ये ओपन हुए थे, क्या इन्होंने हाई लिया है, आज इनका लो क्या गया है, प्रीवियस कल ये लास्ट ट्रेडिंग डे में कहाँ क्लोज हुए, प्रीवियस डे में इनकी क्लोजिंग क्या थी, एक हफ्ते पहले इन्होंने क्या लेवल दिए हैं, एक महीने पहले क्या लेवल थे और एक साल पहले इन पर क्या लेवल आए हैं। मैं आपको ये सारा डाटा क्यों दिखा रहा हूँ दोस्तों, निफ्टी 50 को अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले 21,456 21,456 पर ट्रेड कर रहा था और आज ट्रेड कर रहा है 24,668, लगभग लगभग 3,000 पॉइंट ऊपर, यानी मोस्टली 12 से 15% निफ्टी 50 ग्रो कर चुका है। यानी हमारा मार्केट ट्रेंडी है, हम अब मूव में आगे बढ़ रहे हैं। निफ्टी 50 के साथ अगर हम इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे लेकर आते हैं, अब हमारे पास आ जाते हैं सेक्टरल इंडेक्सेस। वो कौन से सेक्टर हैं जो निफ्टी के पैरेलल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम आज का डाटा देखते हैं, निफ्टी बैंक इंडिया के सभी जो 12 बड़े बैंक हैं उनसे मिलकर एक इंडेक्स बना हुआ है निफ्टी बैंक। ये बैंक के परफॉर्मेंस को शो करता है। निफ्टी ऑटो इंडिया की बेहतरीन ऑटोमोबाइल कंपनी से मिलकर है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जो फाइनेंशियल कंपनी है उनसे मिलकर ये बना है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे जो कंपनी है उन पर भी निफ्टी एफएमसीजी को चेक करेंगे। निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी पीएसयू बैंक। तो हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमने सेक्टर आपको बताया निफ्टी 50 पिछले एक साल में 15% के आसपास मूव ले चुका है अप डायरेक्शन में, यानी हमारा मार्केट ट्रेंडी है, हम अप मूव में ट्रेंड कर रहे हैं। निफ्टी 50 के कंपैरिजन पैरेलल कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों निफ्टी बैंक का परफॉर्मेंस एक साल पहले 48,000 पर ट्रेड कर रहा था, अभी ट्रेड कर रहा है 53,000 पे। सेम ऑटो 18,000 पर ट्रेड कर रहा था, अब 23,000 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग 20% ऑटो मूव दे चुका है। सेम आज अगर हमने देखा है कि आज किस तरह के सेक्टर्स ने किन सेक्टर्स में मूव आया है, तो आज निफ्टी रियलिटी के अंदर सबसे बड़ा मूव आया है। अब हमें ये प्रिपरेशन कब करनी है दोस्तों, एवरी मंथ एंड पर हमें अपना डाटा बना के रखना है कि हमें अगले नेक्स्ट मंथ में कैसे ट्रेड करनी है, किन सेक्टर्स में ट्रेड करनी है, किन स्टॉक्स में ट्रेड करनी है। तो अगर हम आज निफ्टी रियलिटी को क्लिक करते हैं जो सबसे आउट परफॉर्मर रहा है, 3% का इसमें अब मूव आया है, तो निफ्टी रियलिटी को आउट परफॉर्म बनाने में निफ्टी रियलिटी के अंदर वो कौन से स्टॉक थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। हमने निफ्टी रियलिटी को क्लिक किया, निफ्टी रियलिटी आज 1088 पर ओपन हुआ, 1123 का इसने हाई लगाया, लो 1088 पर ही लगाया और प्रीवियस क्लोज था 1085। चेंजेस क्या आए हैं इसके अंदर, 3% आज निफ्टी रियलिटी ऊपर रहा है, अप मूव में रहा है। कौन से स्टॉक जिन्होंने आउट परफॉर्म किया, ओबराय रियलिटी। ओबराय रियलिटी ने 6.5% के आसपास अप मूव निकाला है। इस पूरे निफ्टी रियलिटी सेक्टर्स के अंदर केवल एक स्टॉक ऐसा है रेमंड जिसका परफॉर्मेंस लो रहा है, निगेटिव रहा है, अदरवाइज ओवरऑल सेक्टर इज गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो दोस्तों इस तरह से जब आप सेक्टर को पकड़ते हैं तो निफ्टी रियलिटी में आउट परफॉर्मर कौन है, ओबराय रियलिटी। जब इस तरह से आप डेटा को मंथ वाइज मंथ एंड में बना के तैयार करेंगे, आपके पास ये निकल कर आता है कि किन सेक्टर्स के अंदर हमें काम करना है, किन सेक्टर्स में
कौन सा स्टॉक ऐसा है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, और उस स्टॉक्स के अंदर आपको परफॉर्मेंस निकालनी है कि हमें ट्रेड कब करना है। अब ऐसा नहीं है कि जो सेक्टर हम आप पकड़ेंगे उस सेक्टर के अंदर हमें सभी स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना है। हमें पॉजिटिव सेक्टर के अंदर उन पॉजिटिव स्टॉक्स को निकालना है, और उन पॉजिटिव स्टॉक्स पर भी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को मार्क करना है। जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को मार्क करेंगे, तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ब्रेक हो रही हैं, हमें उन ट्रेंड लाइन के साथ अपने आप को अलाइन करना है, फिर ट्रेड करना है। दोस्तों, अगर आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अपना एनालिसिस, अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए। आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट किस साइकोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मैंने आपके संग डिस्कस किया कि निफ्टी 50 को चेक करो, nsindia.com पे जाइए, मार्केट डेटा पकड़िए, इंडाइसिस पर जाइए, इंडाइसिस पर जाने के बाद आप उसमें सेक्टरल इंडाइसिस पकड़िए, कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, उस सेक्टर के अंदर कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक्स बूम पे आ रहे हैं, कौन से स्टॉक्स आगे अप मूव देने वाले हैं। जब आप इस सेक्टर्स को, स्टॉक्स को पकड़ लेते हैं, उन पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कीजिए। जो रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, एंगुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, उन स्टॉक्स में स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ अपना इन्वेस्टमेंट 15 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते का व्यू बनाकर इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट में अपना माइंडसेट हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? मार्केट में अगर आपको अपना मार्केट में माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो आपको अपना स्क्रीन टाइम कम से कम करना होगा। अगर आप 9:15 से 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने रहेंगे, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी खराब हो जाएगी, आपका फंड कोलैप्स कर जाएगा। और मार्केट में 1 करोड़ या 100 करोड़ वाले से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें आने वाला कितना भी बड़ा फंड क्यों ना हो, वो डूब सकता है। मार्केट में छोटे फंड से ही अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको लॉन्ग विजन लेके चलना होगा। आपको मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना होगा। मार्केट के ट्रेंड में उन ट्रेंडिंग सेक्टर्स को पकड़ना होगा। उन सेक्टर के बाद आपको सेक्टर्स के अंदर पॉजिटिव स्टॉक्स को पकड़ना होगा जो ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तब जाकर आप उन स्टॉक्स की एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए। 5 से 10 स्टॉक आप लिस्ट तैयार करिए कि मुझे किस सेक्टर में काम करना है। निफ्टी आईटी में काम करना है अगर वो पॉजिटिव जा रहा है, मुझे निफ्टी ऑटो में काम करना है, मुझे किन उन स्टॉक्स में काम करना है, या मुझे निफ्टी मेटल में काम करना है। आउट परफॉर्मर सेक्टर को पकड़िए, और उन आउट परफॉर्मर सेक्टर को आप ये एक्सेल यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये एक्सेल डाउनलोड करते हैं, तो आपको किस तरह से दिखाई देगी, मैं आपके सामने ये शो करता हूँ। देखिए, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी फार्मा, निफ्टी वॉलेटिलिटी, तो इस तरह से काफी सारे स्टॉक्स और उनकी डिटेल्स आपके सामने आ जाती है। किस हिसाब से आपको इनके संग काम करना है, किसके साथ काम करना है, किस स्टॉक को पकड़ना है, आपकी काम करने के तरीके क्या होंगे। इस तरह से जब ये एक्सेल आपके पास आती है, तो इसमें आपको सेक्टर पकड़ना है कि किन सेक्टर्स के अंदर आपको वर्कआउट अपना काम करना है। और जब आप एक पॉजिटिव सेक्टर पकड़ते हैं और पॉजिटिव सेक्टर के अंदर आपको कुछ स्टॉक्स मिलते हैं, अपना व्यू 2 से 3 महीने का रखिए। मार्केट लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के देगा, लेकिन अगर आपको मार्केट में अपनी एजुकेशन बिल्ड करनी है और मार्केट को सीखना है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में आप जब भी कोई पॉजिटिव सेक्टर पकड़ें, तो उसके संग अपना व्यू बनाएं। और जब मार्केट रिवर्सल करना स्टार्ट कर देता है, वो सेक्टर रिवर्सल करता है, तो अपना प्रॉफिट बुक करके आप उस सेक्टर से बाहर हो। फिर अदर सेक्टर को सर्च करें कि कौन सा सेक्टर अप ट्रेंड मूव पकड़ने वाला है, जिससे आप नए सेक्टर में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों, हमारे जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स में आपने चूज किया कि मार्केट ट्रेंडिंग है, नहीं है, ये पकड़ना है, अप मूव में है, डाउन मूव में, साइड मूव में अपने आप को अभी सेव रखें। उस साइड मूव में अपने आप को ट्रेडिंग करने की कोशिश अभी मत करें। धीमे धीमे हम सीखेंगे कि साइड वेज मार्केट में हम कैसे काम करेंगे।
आपने अगर मार्केट ट्रेंडी है, उसके बाद आपको गुड सेक्टर कैसे पकड़ना है वो मैंने सीखा। हम उस गुड मार्केट सेक्टर के अंदर कैसे गुड स्टॉक्स पकड़ सकते हैं ये हमने सीखा। माइंडसेट हमें कैसे बिल्ड करना है। बहुत सॉफ्ट हो जाइए, अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए, अपने पैसे को डुबाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अपनी फैमिली के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के संग डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट होगा और फैमिली अगर आपके साथ मिलकर लर्निंग करेगी, तो आपकी लर्निंग 1+1 2 नहीं, 1+1 11 होती है। एक और एक 11। फ्यूचर ऑप्शन से कुछ समय के लिए दूर रहिए। जब तक हम फ्यूचर ऑप्शन सीरीज को स्टार्ट ना करें मार्केट में, जब तक पिछले अगले 1 से 2 महीने आप अपनी इक्विटी मार्केट को, कैश मार्केट पे फोकस करें, स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने की कोशिश करें, गुड स्टॉक्स पकड़ें। सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना सीखनी है। आप अच्छे स्टॉक्स उठाइए, मेजर स्टॉक्स उठाइए, अच्छे सेक्टर को पकड़िए, उन सेक्टर्स में जो पॉजिटिव स्टॉक्स हैं उन पर काम करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह से एक स्मॉल जर्नी हमारे साथ स्टार्ट रहेगी। हम सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, मार्केट में आगे बढ़ते रहेंगे। आपको NSEindia.com पर जाइए, वहाँ पर मार्केट डेटा को सर्च कीजिए, इंडाइसेस को पकड़िए, उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी पॉजिटिविटी पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपका भाई, आपका दोस्त हेमंत तिवारी आपके लिए इस तरह से काफ़ी गुड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, ऑडियो लाके आपके सामने पेश कर सके और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में आपको सपोर्ट कर सके। सपोर्ट बनाए रखिए, आपने आशीर्वाद बना के रखिए। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और हमारी ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।